हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, फाइनली आईबीपीएस से 2023 एंड 24 की रिक्रूटमेंट साइकिल 1 अप्रैल को पूरी हो चुकी है। सो बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास अब जो आगे आने वाला टाइम है, ये हमारे लिए ये टाइम होता है कि हम ये सोचें और ये समझें कि क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, क्या आगे करना है। सारे स्टूडेंट्स को जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है। सो अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल कट ऑफ को। प्रीलिम से लेके फाइनल कट ऑफ क्या रही है, क्या ट्रेंड्स रहे, क्या इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा चेंज आया या फिर लास्ट ईयर की तरह ही पैटर्न था। ओके, कि और इस बार की कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर थी या बहुत ज्यादा कम थी, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कट ऑफ के लिए जैसा कि मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि कट ऑफ कभी भी नेक्स्ट ईयर के लिए कोई इंडिकेशन नहीं होता है। ठीक है, इस साल की जो कट ऑफ है वो बस इस साल के एग्जाम के साथ खत्म हो चुकी है। इस साल की कट ऑफ को नेक्स्ट ईयर मतलब 2024 में जो एग्जामिनेशन आप आईपीएस एफओ का देंगे उसके साथ कोरिलेट करके या उसको टारगेट बना के ना चलें, क्योंकि इससे बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ओके, सो बहुत सारे मैसेजेस, सर हमारा सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे वो भी मैसेजेस कि सर इतने मार्क्स से रह गया, रिजर्व लिस्ट में है या नहीं हुआ। सो अगेन सारी ही चीजें हैं। इन सारी चीजों के लिए बहुत सारी वीडियोस हम पहले बना चुके हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। ओके, सो कट ऑफ 2018 से लेकर 2023 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फाइनल वैकेंसीज का नंबर भी है। अगर लास्ट 3 ईयर का हम मेजरली देखेंगे तो प्रीलिम्स, आप देखिए प्रीलिम्स में कितना वेरिएशन रहा है स्टार्टिंग से 2018 से लेके 2023 तक। तो 22 का भी 36, फिर 40, फिर 21, फिर लास्ट 2022 में 17 था और लास्ट ईयर 36.88 थी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स का था वो पेपर रिलेटिवली इजी था एज कम्पेयर टू 2022। मेंस का पेपर आप देखिए, मेंस के पेपर जिन स्टूडेंट ने 2022 में दिया है और जिस जिस स्टूडेंट ने 2023 में, दोनों ही दिए हैं, मतलब उनको ये पता है कि 2022 में पेपर काफी डिफिकल्ट था। इस बार पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट देखिए कट ऑफ में कितना माइनर सा डिफरेंस आया है। और इवन अगर आप इसको कट ऑफ से भी, फाइनल कट ऑफ से भी कोरिलेट करेंगे तो उसमें भी वही माइनर डिफरेंस दिखेगा। लास्ट ईयर 63.20 थी फाइनल कट ऑफ, इस बार 66.67 थी। मतलब यही जो डिफरेंस है यही आगे कैरी ओवर हुआ है। कह सकते हैं कि जो मेंस का डिफरेंस बन गया, बस वही मेंस का वही फाइनल डिफरेंस लास्ट तक भी रहा है, सेम मैक्सिमम मार्क्स में भी रहा है। सो हमको यहाँ पे बड़ी लर्निंग क्या मिलती है पूरे उसमें, कि केवल कोई भी कोरिलेशन किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं है। सिंपल सी बात ये समझिए, इस बार 2023 में जिन स्टूडेंट्स ने दिया, मान लीजिए कि वो 2022 को टारगेट बना के चलते, ये टारगेट अगर लेके चलते, तो क्या ये प्रीलिम्स क्लियर होता? नहीं होता। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ भी है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो केवल फोकस करते हैं मेंस की पढ़ाई पे और बच्चों को बोलते हैं कि मेंस ही पढ़ो, महीने के लास्ट में जब दिसंबर आएगा, इस बार तो नवंबर में है, तब आप अपना प्रीलिम्स पढ़ लीजिएगा। वो बहुत बड़ी एक मिस्टेक होती है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ऐसा कभी नहीं करना है। मेंस डेफिनेटली पढ़ना है, मेंस और इंटरव्यू से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पर ये भी तो एक गेटवे है ना, यहीं से अगर सेलेक्ट हो गए, यहाँ तक नहीं जा पाए तो मेंस की इंफॉर्मेशन कहाँ शो करोगे? इसलिए ये इंपॉर्टेंट ये है कि कट ऑफ को कभी भी कोई पैरामीटर नहीं बनाना है। जो आपके 50 मार्क्स है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। 50 मार्क्स रीजनिंग में, इंग्लिश में 25 मार्क्स और मेंस में 60 मार्क्स, इंटरव्यू में 20 मार्क्स, यही आपका टारगेट होना चाहिए। सो आई थिंक आपको ये पूरी कट ऑफ के एनालिसिस से ये समझ आएगा कि यहाँ पे कोई कट ऑफ का किसी भी दूसरे ईयर में कोई रिलेशन नहीं होता है। और हमारे पास अब फिर आप कहेंगे सर लर्निंग क्या है, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि लर्निंग ये है कि जब आप 2024 के लिए प्रिपेयर करेंगे, उस समय आपको इस कट ऑफ को कैसे यूटिलाइज करना है। 2024 के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देना है, यानी कि 2023 का पेपर दीजिए और उसमें देखिए कि आपका स्कोर सेक्शन वाइज इतना आ रहा है कि नहीं, और ओवरऑल आपकी कट ऑफ इतनी आ रही है कि नहीं। सिमिलरली मेंस में आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, और उसको थोड़ा सा करके देखिए कि इस रेंज में आ रहे हैं कि नहीं। जो भी आपका मार्क्स है उसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मीन्स के, और लगभग 14 टू 16 के बीच में आप अपने इंटरव्यू के मार्क्स ऐड कर लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि आप इस रेंज में है कि नहीं। बस यही यूजफुलनेस है कट ऑफ की 2023 की, उसके अलावा कोई यूजफुलनेस नहीं है। इसको टारगेट बना के मत चलिएगा, ये टारगेट कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर साल ये वेरिएशन रहा है। आप इसको देख सकते हैं, कोई इसको बनाया नहीं जा सकता है। हम एक चीज कह सकते हैं कि जनरली आईबीपीएस एएफओ में कट ऑफ कम रहती है, बट मैं आपको बताऊं यही जो सेंटेंस है कि आईबीपीएस एएफओ में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के
हम कह सकते हैं कंपटीशन को नैरो डाउन करने के लिए। इसकी वजह से स्टूडेंट्स आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या बाकी जगह compete नहीं कर पाते हैं। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इन लाइंस को बहुत अच्छे से पढ़िए। द सोल्यूशन लाइज विद इन द प्रॉब्लम, एवरी आंसर इज इन एवरी क्वेश्चन, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस रिस्पॉन्ड टू यू एंड यू विल कॉल अपॉन विद फेथ एंड कॉन्फिडेंस। सो समझिए इस बात को कि जो आपकी परेशानी है उसका सोल्यूशन उसी क्वेश्चन में है। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बस वहीं पे देखना है कि प्रिपरेशन में क्या कमी रही। क्या यही एग्जामिनेशन मेरे लिए है या कोई और भी है? क्या मैंने क्वांट सीजनिंग इंग्लिश में 100% प्रिपेयर किया था? क्या मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी कि मैं पीओ भी क्वालिफाई कर लेता? क्या मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी कि मैं एसबीआई पीओ भी क्वालिफाई कर लेता? अगर ऐसी प्रिपरेशन नहीं थी तो ट्रस्ट मी कि ये प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी। और इस बार जब आप दोबारा से प्लान करें प्रिपरेशन करने का, तो ये टारगेट जरूर रखें कि मैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्रिपेयर करूंगा, तो जिस भी एग्जामिनेशन में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आती है मैं उसको क्लियर करूंगा। ये नहीं होना चाहिए कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एएफओ के लिए क्लियर हो गया बट पीओ के लिए नहीं क्लियर हुआ। सो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मेरे को नहीं लगता कि ये सही है, मैं तो इसको रिजेक्ट करता हूँ। ओके, मिनिमम स्कोर की बात अगर हम करेंगे, जो भी हमने देखा, तो इस बार 66.67 रहा, मैक्सिमम 76 पॉइंट कुछ रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन में रैंकिंग वगैरह का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे कोई रैंक के बेसिस पे ना तो प्रेफरेंस मिलने वाली है ना कुछ मिलने वाला है। जस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। जो क्वालिफाई है उन सभी को बधाई, जो क्वालिफाई नहीं है तो बस वो नहीं है। मार्क्स का कुछ नहीं होने वाला। देखिए 66.64 भी जिसके नंबर है, अब वो भी क्वालिफाई नहीं है, और अगर इसमें किसी के 50 मार्क्स भी होंगे तो भी वो क्वालिफाई नहीं है, तो कोई मतलब उस बात का नहीं है। और जो क्वालिफाई है उनके चाहे 66.68 मार्क्स है चाहे 76 मार्क्स है, दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी, जैसे यूपीएससी में होता है रैंक वाइज आगे आपका करियर सेट होता है, आरबीआई में आपका रैंक वाइज करियर सेट होता है, यहाँ पे कोई करियर सेट नहीं होने वाला है रैंक वाइज। ये बस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसलिए इन चीजों में नहीं पढ़ना है। हमेशा याद रखिए कि लो कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि पेपर इजी था। लो कट ऑफ का मतलब ही ये होता है कि पेपर डिफिकल्ट था आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको प्रीलिम्स में कम फोकस करना है, ज्यादा फोकस कीजिए। और मैं तो खासकर उन सभी स्टूडेंट से कहूंगा, और खासकर जो भी स्टूडेंट्स मुझसे अटैच हैं, लाइव क्लासेस में आते हैं, हमारे कोर्स में हैं, मेरे से ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा प्रीलिम्स पढ़िए। मैं तो आपको पूरा बोलूंगा कि पूरा पढ़िए। और मैं अपने एग्रीकल्चर क्लासेस में भी बीच में रेंडमली कभी कभी क्वांट सीजनिंग इंग्लिश की चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपको वो चीज के लिए रेडी रहना है, क्योंकि सक्सेस का जो पाथ होता है वो बहुत फ्लारी नहीं होता है, उसमें कांटे ही होते हैं। लो कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि कुछ ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, हार्ड वर्क करना है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस के लिए तो आप करते ही हैं, प्रीलिम्स के लिए भी करना है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हम बस आईबीपीएस एएफओ क्लियर करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये होना चाहिए कि हम नाबार्ड भी क्लियर करेंगे और आईबीपीएस पीओ भी क्लियर करेंगे और एसबीआई पीओ भी क्लियर करेंगे, चाहे आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है चाहे ये सेकंड अटेम्प्ट है। ये इजी इजी चीजें लेके पूरा ईयर लगाना बिल्कुल कोई उसमें बुद्धिमानी नहीं है। आप इस बात को पूरी अच्छे से नहीं समझ सकते हैं क्योंकि शायद आप पहली बार शुरू कर रहे होंगे, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं 2 या 3 या 4 बार दिया और नहीं एग्जाम हुआ है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, तो इसलिए जो दूसरे लोग ठोकर खा चुके हैं उन्हीं से लर्निंग लीजिए, क्योंकि आप खुद से ठोकर खाएंगे, खुद से लर्निंग लेंगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा। तो बुद्धिमान वही है जो दूसरों की चीजों से सीखते हैं। हम दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो उस सक्सेस स्टोरी में ये जरूर देखें कि उनके कितने फेल्ड अटेम्प्ट थे और उन्होंने क्या किया कि सक्सेस मिली, तो ताकि आपका ये वाला पार्ट स्किप हो जाए और आप सीधे यहाँ पे पहुंचे। तो हर किसी में आप देखेंगे कि हर कोई स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, आप बाकी मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारा कोर्स है, मैंने आपको अभी बर्थडे के दिन 31st को हमने सरप्राइज दिया था, बहुत एक मिनिमम प्राइस में 3388 में हम पूरे ईयर की आपको एक्सेस दे रहे हैं, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। बट अगेन वो आप डेमो देखिए फिर डिसाइड कीजिए, और उसके बाद पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि सिर्फ आईबीपीएस एएफओ नहीं बल्कि सारे एग्जाम निकलेंगे। अगर इसके साथ आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ होता है। डेफिनेटली थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा दर्द भी होगा, परेशानी भी होगी, बट जो आउटकम होगी वो बहुत अच्छी होगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपके साथ शेयर किया, आज मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि सर आईबीपीएस पीओ में ये मिला है, आईबीपीएस एसओ में ये बैंक मिला है, और क्लर्क में ये बैंक मिला है, इन तीनों में से कौन सा ज्वाइन करूं। लास्ट ईयर उस स्टूडेंट का मैसेज था कि सर बहुत बुरा लग रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी वो तभी पॉसिबल हो पाई जब आपने
इसी चीज को फॉलो किया। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने इधर उधर आईपीएस एएफओ पे ही 3 से 4 साल लगा दी। अब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ जाना, क्योंकि ट्रस्ट मी प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। आपके साथ केवल आपके सपने नहीं होते हैं, आपके पेरेंट्स के भी सपने होते हैं, आपके फैमिली के भी, सबके दोस्त सारी प्रेशर होता है, वो आप चीज समझिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।